सो हेलो गाइस, क्या हाल है सब लोगों के। एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में अपन लोग जो अपने फैब मंथ का जो परफॉर्मेंस है, जो पीएनएल वगैरह है, कितना हम लोगों ने लाइक अर्न किया, कितना लॉसेस किए, क्या क्या विंस रहे हमारे, उस चीज़ का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये एक लाइक मस्ट हैव वीडियोस होना चाहिए अगर कोई भी बंदा अपने आप को एक सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब वगैरह इस पे शो कर रहा है और वहाँ पे कुछ लोग उसको देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो ये एक मस्ट है वीडियो होना चाहिए जहाँ पे कि क्योंकि एक यही चीज़ है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो उस बंदे पे, राइट। कि हाँ, ये बंदा जो बोल रहा है इसकी बातें वैलिड है। ये खुद उन चीज़ों का भी टेस्ट नहीं कर रहा है, ये उन चीज़ों को ऑलरेडी कर चुका है, राइट। तो अगर आप भी अगर किसी भी लाइक कोई भी किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि वो बंदा अपना जो पीएनएल वगैरह है वो शो ज़रूर करे, क्योंकि वही एक वैलिडेशन है कि एटलीस्ट हम जाने तो सही कि वो बंदा खुद भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर बस एक प्रॉफिट का वीडियो दिखा के हर किसी को लाइक जस्ट क्योंकि प्रॉफिट के वीडियो से बहुत लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट में नए भी हैं, आपने ठीक ठाक क्वांटिटी उठाई है, तो आप भी आराम से कुछ नहीं तो 5,000, 10,000, 15,000, 20-25 हज़ार रुपये एक सिंग का भी अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो यही है, लेट्स सी, देखते हैं क्या अपन लोग करते हैं। इसमें मैं आप बता देता हूँ, जैसे फायर्स का जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर ही हम लोग अपना ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो इसी पे मैं पिछले 3-4 साल से यही प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं अभी, जैसे कोटक नियो वगैरह, तो ये आई थिंक इन पे ब्रोकरेज अभी नहीं है, अब कंफर्म नहीं है। तो अगर कोई लाइक नई नई ट्रेडिंग अगर अभी आप कर रहे हो तो इसको प्रेफर कर सकते हो, बट जितना मुझे पता है सेबी ने प्रॉपर गाइडलाइंस दी है कि अब जीरो ब्रोकरेज नहीं लगेगा, तो इनमें भी कुछ ना कुछ ब्रोकरेज लगेगा, है ना। डिस्काउंट ब्रोकरेज जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इनमें कुछ ना कुछ ब्रोकरेज लगेगा, लाइक जैसे 20 रुपीज़ जो स्टैंडर्ड चार्जेस है। आप चाहे जीरोदा ले लो या फिर इसको ले लो या फिर अपस्टॉक या फिर क्या नाम है, एंजल ब्रोकिंग, कोई कोई सा भी ले लो, तो इसमें 20 रुपीज़ तो फ्लैट चार्जिंग है, ये 20 रुपीज़ इन 20 रुपीज़ आउट, तो लगेगा। प्लस इसके ऊपर से जो चार्जेस अभी रिसेंटली इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से भी थोड़ा ब्रोकरेज अभी बढ़ा हुआ है। बट ब्रोकरेज अगर आप ओवर ट्रेड नहीं करते हो तो ब्रोकरेज कोई ऐसा इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ब्रोकरेज को इजीली टैकल किया जा सकता है। वो बहुत छोटी चीज़ होती है आपकी अगर ट्रेडिंग में। अगर नेगेटिव में ट्रेडिंग है तो यस वो शो होगा, बट अगर पॉजिटिव में है तो हाँ, मतलब आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उस चीज़ को। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये है फैब 2025 का हमारा जो कह सकते हैं इसे जर्नल। इसमें मार्च में मैंने आप देखो मार्च के आने में भी कोई ट्रेड नहीं हुआ है, तो फैब का मंथ है। इसमें एक बार मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करवा देता हूँ क्या क्या हमारा कब कौन सी ट्रेड रही है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट फैब था जिसमें कि आपका लाइक बजट डे था। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करी क्योंकि बजट डे में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती, फालतू के वॉलेटिलिटी में अपना पैसा वेस्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आया था 3 तारीख का दिन, मंडे। तो यहाँ पे अपन लोगों का 4,500 का लगभग का लॉस हुआ था। उसके बाद 4 तारीख को हमने काफ़ी बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया था, विच इज़ लगभग 15,000 रुपये का, है ना। इस दिन भी अपनी लाइक एक ट्रेड में एक या दो ट्रेड हुई थी। पहली ट्रेड ब्रेक इवन गई थी और दूसरी ट्रेड में लगभग हमने 15,000 प्लस का प्रॉफिट किया था। नेक्स्ट डे 6,500 का लॉस हुआ था। उसके अगले दिन अपन लोगों ने लगभग 5,000 कुछ बनाए थे। उसके अगले दिन 9,000 बनाए थे। यहाँ से मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया था। यहाँ का वीडियो अवेलेबल है कैसे हम लोगों ने ट्रेड की इस दिन, प्लस 7,000 7-8,000 का इसका भी वीडियो है। मतलब ये यहाँ से अपन लोग वीडियो पे प्रॉपर आ चुके थे। उसके नेक्स्ट डे लगभग 1.36 मतलब 1300-1400 रुपये का लॉस हुआ था। उसके नेक्स्ट दिन 3-350 का लगभग लॉस हुआ था। उसके नेक्स्ट दिन 7.5। तो ये थोड़ा बड़ा लॉस है। अगर आप देखोगे एक बार मैं नोट करवा देता हूँ कि हमारे बिगेस्ट अभी तक ये बिगेस्ट विन है और ये बिगेस्ट लॉस है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ये प्लस
लगभग 1600 रुपया, ये है लगभग 4000 रुपये, फिर माइनस 600 रुपये का लॉस, 3000 का प्रॉफिट, 2 ढाई हज़ार का लॉस, 116 रुपये का ब्रेक इवन, ये मान लो इसको क्या प्रॉफिट बोलना है, और 2,500 का लॉस, एक और 2,500 का लॉस, उसका 1,000 का लगभग प्रॉफिट, और 8,000 का प्रॉफिट। तो ये हमारा पूरा मंथ रहा। अगर इसमें आप दो चीज़ें नोटिस करना, हमारे जो लॉसेज है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मैं ट्रेड सिंपल सा चीज़ है अपना प्लान का, दिन का अपन लोग 3 ट्रेड मैक्सिमम प्लान करते हैं। हो सकता है किसी दिन इसे 4 कर लूँ, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी गलती हो सकती है, ओवर ट्रेड करके मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकता हूँ। 4 से ऊपर मैं कभी भी ट्रेड नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो ये बफर है, एक जो ट्रेड का ये बफर है, कभी हो सकता है मुझे री-एंट्री करनी पड़ जाए किसी ट्रेड में, तो हो सकता है ये 4 हो जाए उस दिन। बट स्ट्रिक्टली 3 का रहेगा, 3 से नीचे ही रहने वाली है। तो किसी भी दिन हमारी 3 से 4 नहीं हुई थी, आई थिंक 4 शायद यही दिन होगा जिस दिन हमारी 4 ट्रेड यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है? और इसके अलावा अपन कहाँ पे, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट, हम कितना रिस्क रखते हैं एक ट्रेड पे, तो मैं बता दूं, लगभग 3,000 रुपये का लॉस हम लोग प्रिफर करते हैं एक ट्रेड के अंदर, ठीक है? और दिन की 3 ट्रेड प्लान हो रही तो ये आपका हो जाता -9,000। देखिए, डिसिप्लिन अगर मैं आपको बताऊं तो डिसिप्लिन बस इसको फॉलो करना होता है। इनमें से ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन मैंने 9,000 से ऊपर ब्रीच किया हुआ है खुद को, ठीक है? आप देखोगे तो एक भी दिन नहीं है, राइट? सिंगल डे आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। अब मैक्सिमम कितना है? 7,000, 9,000 तक जा सकता था, बट 7,000 है, उससे नीचे ही रखा हुआ है। तो ये ना एक मैच्योरिटी के एक साइन होता है कि हाँ, आपके अंदर मैच्योरिटी अब आने लगी है। अब आप मार्केट को, मैं जो नहीं करना है वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, सिंपल सी चीज़ है, राइट? बाकी प्रॉफिट देना ना देना ये मार्केट का काम है। लॉसेस को लेना वो हमारा काम है, लॉसेस कितने ले रही हैं वो हमारा काम है, ट्रेड कितनी लेनी है ये हमारा काम है। वो मार्केट के हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ में, हमको यही चीज़ें कंट्रोल करनी होती है, दैट्स इट, राइट? और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 15,000। मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस के बीच में भी डिफरेंस, और ये एक ट्रेड का विन है, ये 3 ट्रेड का लॉस है, मतलब डिफरेंस। अगर तो इसका मतलब कि मैंने जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, राइट? तो एक रियलिटी जो ट्रेडिंग की है वो यही है कि अगर आप, सिंपल सा फंडा इस चीज़ को मान के ले लीजिए कि अगर आप कोई सा भी सेटअप यूज़ कर रहे हैं, दुनिया का कोई सा भी, बेस्ट से बेस्ट में भी 90% एक्यूरेसी हो सकती है उस सेटअप की, ठीक है? बट स्टिल अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, अगर आप अपने ट्रेड मैनेजमेंट, मतलब ट्रेड जो भी है, जो डिसिप्लिन है, रिस्क मैनेजमेंट है, अगर आप जो रिस्क मैनेजमेंट है इसको फॉलो नहीं करोगे, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे, ठीक है? ये होता है अपना। तो इस तरीके से होता है। और मंथ में हम लोगों ने कितना बनाया अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख ही रहा होगा, लगभग 26,500 रुपये हम लोगों का नेट रियलाइज गेन है। ग्रॉस, सॉरी, ये नेट नहीं, ये ग्रॉस है, ग्रॉस रियलाइज वो पीएनएल, ठीक है? तो ग्रॉस है, इसमें ब्रोकरेज वगैरह भी कटा। अब ब्रोकरेज कितना कटा हुआ है एक बार मैं उसको दिखा दूं आप लोगों को। तो यस, तो हम जो नेट है, नेट पीएनएल अपन लोगों का ये है, ठीक है? 22,000 रुपये, 26,000 रुपये आया तो 22,000 रुपये आया। इसमें हमारा चार्जेस कितने लगे, एक बार चार्जेस पे भी देख लेते हैं, क्योंकि चार्जेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओवर ट्रेडिंग, यार आई डोंट नो, मैं नाम नहीं जानता उनका, बट मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बंदा था कोई, उसने एक सिंगल डे में 200 ट्रेड ली थी। 200 ट्रेड, आप इमेजिन कर सकते हो, 200 ट्रेड, 200 ट्रेड, आई थिंक मैं अगर कंप्लीट करूंगा तो हो सकता है मुझे 6 मंथ से ऊपर का टाइम लगे, क्योंकि 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, और मैं एवरेज एक दो ट्रेड भी मान के चलूँ तो 40 ट्रेड मेरी एक महीने की होती होंगी, और 40 इंटू 6 मंथ, उसमें भी दो, हाँ, लगभग 6 महीने में मेरी 200 ट्रेडें कंप्लीट होंगी। एंड दिस गाय वाज डूइंग 200 ट्रेड्स अ डे। इतने ज़्यादा बार इन और आउट करोगे तो आपका ये जो ब्रोकरेज होगा ना, ये कहाँ जंप मार जाएगा, ये एक बहुत ही, लाइक आप कह सकते हो कि अपने आप में एक
टेंशन वाली बात है, इसे कंट्रोल कर लो। ओवर ट्रेड कभी मत करना। स्कैल्पिंग है इसका मतलब ये नहीं कि हमें दिन रात उस पे ट्रेड करनी है। एक लिमिट नंबर रखिए। स्कैल्पिंग है तो हाँ, आप थोड़ा नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, मैक्सिमम 10 रख सकते हो। आई डोंट नो इट्स अ करेक्ट नंबर और नॉट, बट आपको एक फाइन ट्यून करना पड़ेगा कि कितना मेरे लिए बेस्ट है, कितने पे मैं गलत साबित हो जाता हूँ, कितने पे मेरी साइकोलॉजी हिल जाती है। तो ये था गाइज अपना पीएनएल। थोड़ा वीडियो ये लंबी होगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग मार्केट से बाहर की करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जो होता है, जहाँ पे जिन चीज़ों पे एक नॉर्मल रिटेलर, नया ट्रेडर नज़र नहीं रखता है, हम लोगों की जो लाइक मैं खुद पिछले 4 साल से एक स्ट्रैटेजी फॉल मतलब मैं चाह रहा था कि ऊपर वाला कुछ ऐसा कर दे कि एक स्ट्रैटेजी मुझे ऐसी मिल जाए जिससे मेरा घर चल जाए, मेरी रोटी जिसको बोलते हैं कि भाई रोटी तोड़ ली है ना, कुछ एक मिल जाए। वो एक गलत अप्रोच होती है। देखो, ट्रेडिंग ना एक प्रोसेस है। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में आपको तब तक चलना होगा जब तक कि एक पजल पीस ऑफ पजल है ये, ठीक है। 2 महीने में कुछ एक नई चीज़ हमको मिलती है, 1 महीने में नहीं मिलती है, कुछ चीज़ 6 महीने बाद फिर फ्लैट चलती है, 6 महीने में एक नया अपग्रेड होता है हम पे, हम कुछ नया सीखते हैं। इन सारे पीसेस को मिला के एक पिक्चर बनती है ट्रेडिंग की, ठीक है। आपको क्लियरिटी दिखती है, आपको उसमें पता चलेगा कि आपका नेचर कैसा है, कौन सी ट्रेडिंग आपको सूट कर रही है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों की जितने भी हम छोटे अकाउंट जितनों के भी छोटा अकाउंट होता है, 90% ट्रेडर्स के छोटे अकाउंट हैं, कोई भी बड़ी फैमिली या इस चीज़ से नहीं आता है जिनके बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ना वो लोग ऑप्शन बायर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब 50,000 में कितने स्टॉक आप उठा लोगे, राइट। वैसे स्टॉक्स में अगर कोई नया है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टॉक्स पे ही अपने जो नई चीज़ें सीख रहे हैं स्टॉक पे ही करें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि लिमिटेड होती हैं चीज़ें, एक्सपायरी नाम की चीज़ नहीं होती है, डिके विके ऐसी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो वहाँ पे नहीं होते हैं। तो फ्लैट होता है, अगर चला आपकी डायरेक्शन तो रुपए बने, नहीं चला तो नहीं बने, ठीक है। उसमें भी अगर आप प्रॉपर उसको रिस्क रखो और प्रॉपर टारगेट रखो, ठीक ठाक अमाउंट बन सकता है। हाँ, घर चलने लायक पैसा नहीं बनेगा वहाँ से शुरुआत में, बट अगर आप ब्रेक इवन भी हो ना उस पीरियड में, या फिर कम लॉस कर रहे हो, लिमिटेड लॉस कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। क्योंकि देखिए, आज के टाइम पे जो भी ट्रेडर बड़े बड़े हैं, जिनको भी आप लोग जानते हो, जितने भी बड़े नाम है ट्रेडिंग में, हाँ, अपनी कम्युनिटी में जितने भी बड़े नाम हैं, तो आप इस चीज़ को बिलीव करिए कि यस, एक टाइम पे वो लोग लूज़ करते थे, एक टाइम पे वो लोग भी लूज़र्स में आते थे। फेलियर जो फेल ट्रेडर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, और ऑप्शन मार और एफएनओ में इसका नंबर और ज़्यादा है, तो यस, वो भी वहीं बिलोंग करते थे। देखिए, ये जो नंबर है ना, ये 1 साल के डाटा का निकलता है, राइट, कि इस साल इतने लोग फेल हुए। बट नेक्स्ट ईयर का ड डाटा होता है, उसमें से उन फेलियर्स में से कुछ लोग अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो सिमिलरली ऐसा होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि जस्ट बस जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह कि बस एक बंदा आया, पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो बहुत माइंडेड बंदा था, बहुत अच्छा था, आया और बस 1 साल में अंदर एग्ज़ाम क्रैक कर निकल गया। नहीं, ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ना एक स्किल है। स्किल सीखने में टाइम लगता है। शुरुआत में स्किल में आप खराब होते हो, बहुत खराब होते हो, नहीं पता होता है क्या करना है, राइट? धीरे-धीरे आपको चीज़ें आती हैं, आपको पता चलता है कि ये चीज़ नहीं करनी है। जब आप वो नहीं करने वाली चीज़ों को एलिमिनेट कर दोगे ना अपने ट्रेडिंग से, तब जाके आप चीज़ ल अच्छे बनते हो। और अगर क्वेश्चन एक मेरा भी एक क्वेश्चन था बहुत पहले कि यार कितना टाइम लगता होगा एक बंदे को एक ठीक-ठाक, मतलब कि बन जाए, वो ट्रेडर बन जाए, कम मार्केट से कमाना शुरू कर दे उसमें। तो मैं अपना बताऊँ तो मेरे को प्रॉपर 4 साल लगे हुए हैं, ठीक है। पूरे के पूरे 4 साल लगे हुए हैं। आई थिंक 2020 लास्ट में से स्टार्टिंग हो गई थी ट्रेडिंग मेरी, और दिस इज़ 2025, राइट? तो इतना साल पूरा लगा है, अब जाके चीज़ें समझ में आई हैं, अब जाके थोड़ा प्रॉफ़िटेबल हुए हैं, अब जाके थोड़ा-सा ये है कि हाँ, ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लोग सिंगल डे का इससे बड़ा प्रॉफ़िट निकाल लेते हैं। ट्रू, 20-22 हज़ार रुपया कोई बड़ी बात नहीं है महीने का निकालना। लोग सिंगल डे का ऐसे निकालते हैं। मैं खुद शायद कुछ टाइम बाद सिंगल डे का इससे बड़ा प्रॉफ़िट कर दूँ। बट बात प्रॉफ़िट की नहीं होती है,
बात होती है प्रोसेस की। प्रोसेस फॉलो करना, क्या आपने पूरे मंथ प्रोसेस फॉलो करा, क्या आपने पूरे मंथ भर रूल फॉलो करे? 100% टाइम या रूल फॉलो करना इम्पॉसिबल है किसी भी के लिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। बट इसको हम हाई रख सकते हैं और 90% अबव करने की इसको कोशिश कर सकते हैं कि 20 में से 19 ट्रेडों में हमने प्रॉपर रूल फॉलो किया, और ठीक है एक ट्रेड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, बट मोस्टली सारी ट्रेड्स में हमने अपना जो प्रोसेस था, अपने जो रूल्स थे वो फॉलो करे। तो दिस इज द की। ठीक है, ये एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की है। यही फॉलो करना होता है डे इन डे आउट, और उसका रिजल्ट हमेशा फ्रूटफुल होता है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी नए ट्रेडर है, नए मेरे भाई जो भी नई पहली पहली बार आ रहे हैं या कुछ टाइम हो चुका है, 1 साल 2 साल हो चुके हैं, अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल होना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ अपने रूल्स बनाइए। रूल्स में कुछ चीज़ें कॉमन है, फिर चाहे वो एक बिलियनर ट्रेडर है या फिर एक नया नूविस आज से ट्रेडिंग शुरू कोई बन कर रहा है, उनकी ट्रेडिंग में एक चीज़ जो कॉमन होगी, दोनों की जो मस्ट हैव है, वो कुछ रूल्स हैं। उनमें से पहला रूल है, लूज़ लॉस कम करो, ज़्यादा लॉस मत करो। ज़्यादा लॉस का मतलब ये नहीं कि स्टॉप लॉस छोटा रख दिया, जितना जाना चाहिए था उतना भी नहीं रखा। 15 पॉइंट मांग रहा है स्टॉप लॉस और आपने 5 पॉइंट में निकाल दिया कि जी मैंने तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस कर दिया। नहीं, वो गलत है। अपना पोजीशन साइज नाम की एक चीज़ होती है, अगर किसी को नहीं पता तो आप सर्च करिए पोजीशन साइज क्या होती है। पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी रखिए, कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, इस पे काम करिए। पोजीशन साइजिंग से ज़्यादा कभी भी मत उठाइए, नो मैटर वट। स्टार्टिंग में एक पोजीशन साइज फिक्स कर दीजिए कि 100 रुपये का मेरा एसएल है, इतना ही मैं करूँगा और उसी पे मैं काम करूँगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब देख लेते हैं वीकली वाइज, देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितना अर्न किया हुआ है। ठीक है, सैटरडे हटा देते हैं, उसमें आपने देख लिया 2000 का लॉस था। अभी एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि मंडे यानी 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक फर्स्ट वीक में जो अपना बना है कितना बना है। सी गाइस, 19,000 रुपये हम लोगों ने इस मंथ, इस फर्स्ट वीक में बनाए हुए थे फैब के, जो कि बहुत बढ़िया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि हर वीक 19,000 बनते हैं? नहीं, किसी वीक कम बने, किसी वीक ज़्यादा बने। नेक्स्ट वीक अगर मैं आपको चेक कराऊँ कितना अपन लोगों का बना है, नेक्स्ट वीक 10 तारीख से 14 तारीख तक मात्र 750 रुपया बना है, और शायद इतना रुपया हमने ब्रोकरेज में दे दिया होगा, तो ये मंथ क्या हुआ, ब्रेक इवन क्लोज हुआ। राइट, अब नेक्स्ट है 17 से 24, एक सेकेंड, ये सेटिंग इसकी ख़राब हो जाती है। 17 से 21, ठीक है। तो इस मंथ हम इस वीक हमने कितना बनाया, लगभग 4,600 रुपया। राइट, 4,600 रुपये का लगभग हम लोगों ने इस वीक में बनाया, विच जो कि डिसेंट है, 4-5 हज़ार रुपये महीने का, हफ्ते का बनाना। अब आखिरी आता है आपका 24 से 28, तो लगभग 4,000 रुपये इस महीने भी हमारा बना। तो ये था, सिंपल सा था, एक प्रोसेस है, फॉलो करिए बिंदास। रिस्क पे काम करना सीखो, बस। डिसिप्लिन वही है, उसी को फॉलो करना। रिस्क को मैनेज करने के लिए ही रूल्स बनते हैं, उन रूल्स को इम्पोज करो, उन रूल को फॉलो करो, डिसिप्लिन बनो ट्रेडिंग के अंदर। लाइफ स्टाइल में पहले तो लाइफ में डिसिप्लिन बनो, ना बन सको तो एटलीस्ट ट्रेडिंग में बन जाओ, क्योंकि यहाँ अगर आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो इतना मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, एक अनडिसिप्लिन्ड बंदा कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग, मतलब आप ट्रेडिंग अनडिसिप्लिनली कर लो, रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, आप जब तक इस चीज़ को नहीं सुधारोगे, आप तब तक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये आप, मतलब ये मेरी वर्डिट है या किसी की भी, ये ट्रू है, यही सत्य है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, जितने भी मेरे नए भाई लोग हैं, नए नए ट्रेडर भाई लोग हैं, अभी नए आए हैं या फिर कुछ साल हुए हैं, अभी 1 आधा साल हुआ है, तो देखो जर्नी है, लंबी होगी, फॉर श्योर डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, क्योंकि सिंपल सा एक, मैं एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। आईएएस की प्रिपरेशन अगर कोई बंदा कर रहा है, ठीक है? 1 साल में तो निकलता नहीं हर किसी का। फेलियर रेट वहाँ भी बॉस बहुत हाई है, ठीक है? हमारा 95 का, उनका शायद 98 का हो, है ना? तो ऐसा कोई भी फ़ील्ड नहीं है जहाँ फेलियर रेट नहीं है, वो भी इंडिया में तो बहुत हाई है, ठीक है? और ट्रेडिंग में भी ऑलरेडी हाई फेलियर रेट है, ये हर किसी को पता है। बट
होता क्या है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हम लोग तैयारी करते हैं, और उस तैयारी को करने में ना एक ही चीज़ है, आपको उस चीज़ के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है? उस चीज़ के पीछे का मोटिवेशन क्या है, राइट? अगर आपको उस चीज़ के पीछे का मोटिवेशन अगर आपके अंदर है, जो आपको ज़िंदा रखे हुए है, लाइक मुझे अगर मैं अपना बताऊँ तो ट्रेडिंग में किसी के भी प्रॉफ़िट और लॉसेस से मैं कभी भी लूर नहीं हुआ, मतलब कि उन चीज़ों के या अच्छे लगते थे यार बड़े। जब मैं फर्स्ट टाइम पे देखा कि यार एक बंदा यार लाख रुपया कमा दिया दिन का, क्या चीज़ है ये ऐसी? उस टाइम पे हमारी जो सोच थी वो थी महीने का लाख रुपए सैलरी उठाना, और मैं देख रहा हूँ कि एक बंदे ने एक दिन में बैठे बैठे बिस्तर में अपना मस्त सा एक जगमगाता 8 GB सा सेटअप खोला, उसमें बताया कि उसने दिन का लाख रुपया निकाल दिया है। तो यस, दिमाग हिल गया था उस दिन कि ऐसा क्या है ये, ऐसी कौन सी चीज़ है ये, है ना? बट जैसे मतलब नॉलेज मिला, जैसे 6 महीने कुछ हुए, तो उसके बाद से कभी भी किसी के प्रॉफिट्स मुझे वो नहीं, फिर चाहे वो सीआर में प्रॉफिट करा हो दिन का, है ना, करोड़ रुपया दिन का कमा दिया हो, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई नो, इतना मुझे पता चल गया था कि एक प्रोसेस है बॉस। वो जो सीआर वाला बंदा है ना, वो भी एक टाइम पे महीने का लॉस करता होगा, रोता होगा, रगड़ के भी 4-5, मतलब 500-600 रुपया मंथली नहीं निकाला होगा। एक बार वो भी इसी रास्ते से गुजरा होगा, तिल मिलाया होगा अपने लॉसेस पे, राइट? तो यस, ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। इसको आप इसको जर्नी को बस कंप्लीट करना होता है, चलना होता है उस पे बस। अपने आप चीज़ें मिलने लगती हैं। आप खुद ब खुद खोज लोगे उस चीज़ को जो आपको चाहिए। आपका क्या ट्रेडिंग नेचर है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या आप स्कैल्पर हो? क्या आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो? क्या आप स्विंग में अच्छा कर रहे हो? या स्टॉक्स में अच्छा कर रहे हो? एफएनओ में अच्छा कर रहे हो? किस में अच्छा कर रहे हो? वो एक-एक चीज़ आपको आगे पता चल जाएगी। आपको खुद ब खुद पता चलेगी। बट कुछ चीज़ें जिन पे आपको काम करना है, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उस चीज़ पे। तो सिंपल सा है, उस चीज़ पे काम करिए, जिस चीज़ को, जो चीज़ ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागना सही नहीं है। ब्रूस ली का एक कोट है जो कि बहुत ही शानदार है, जो कि आप अपनी ट्रेडिंग में वो कर सकते हो। क्योंकि एक बार देखना, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट यस, जो उसका मेन मोटो ये था कि उम, उसमें ब्रूस ली यही बोलते हैं कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो कि 1000 किस्म के पंच और किक्स मार सकता है, 1000 वेरिएशन के। मुझे दिक्कत होती है उस बंदे से, डर उस बंदे से लगता है जिसने एक ही पंच को 10,000 बार मारा हो। आप समझ रहे हो? जब एक ही सेटअप को 10,000 बार कर लोगे या 1000 बार कर लोगे, या 1000 छोड़ो, मैं बता रहा हूँ, आप 100 ट्रेड ले लो एक सेटअप पे। एक सेटअप पे अपना एक डिसीजन ले लो कि मेरे को एक सेटअप पे 100 ट्रेड्स लेनी है, 100 ट्रेड्स। जिस दिन आप वो 100 ट्रेड्स ले लोगे ना एक सेटअप पे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने जो पहली ट्रेड ली होगी और जो 100वीं ट्रेड होगी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आपकी थिंकिंग एबिलिटी में, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में, आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके डिसिप्लिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि आपको ना उसके इन आउट्स पता चलने दिख जाते हैं। और 1000 पे मैं बोल नहीं सकता, और 10,000 पे तो आप मास्टरी कर लोगे उस चीज़ की, उस सेटअप की मास्टरी कर लोगे। जब एक सेटअप की मास्टरी कर लो, तब दूसरे सेटअप की ओर बढ़ो, तब कुछ और ट्राई करो। जब तक एक चीज़ की मास्टरी नहीं कर लेते, दूसरी चीज़ में मत जाओ। फिर कुछ उस पे करने की, ना सेटअप की, ना किसी चीज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 10 स्टॉक्स मत पकड़ो, 4 स्टॉक्स पकड़ लो। एक जैसे एफएनओ में एक निफ्टी पकड़ लो, बहुत है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सब चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत है। पहले बैंक निफ्टी अच्छा था, अभी बैंक बैंक निफ्टी का थोड़ा-सा उस बेचारे को मार दिया गया। वाइल्ड बीस्ट था यार बैंक निफ्टी। ट्रेड करना अलग मज़ा आता था बैंक निफ्टी में। अलग उसके जो पॉइंट्स हैं वो आज भी, उसके लाइक मंथली एक्सपायरी में भी उसके जो पॉइंट्स हैं वो आप देखिए कैसे चलते हैं, है ना? तो ठीक है, उस पे कभी और बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ पे काम करिए, मास्टर करिए, फिर बात करिए आगे क्या होता है ना? तो दैट्स इट गाइस, ये वीडियो को फ़िलहाल यहीं पे रख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़
लाइक्स करिए, और चैनल पे नए हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि उसको सब्सक्राइब करिए, है ना? और आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ भी सजेशन, डाउट्स, कुछ भी जो आप लोगों के मन में आ रहा, आप कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए वेलकम है। वहाँ पे लिखिए कमेंट्स को, मैं श्योरली अभी मतलब कम ही कमेंट्स आते हैं तो आई कैन रिप्लाई देम ऑल, है ना? तो थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए। जो भी होता है मैं आपके साथ आगे डिस्कस करता ही रहूँगा, ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है, कैसा होता है, मार्च का महीना कैसे जाता है ना? तो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी होता है, जब भी वीडियो नहीं आती है उस टाइम पे आगे मिलते हैं। तो दैट्स इट गाइस, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।